नमस्कार दोस्तों, तारीख है आज 10 नवंबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी कि छठ है दोस्तों। चलिए अब छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, कल पीएम मोदी की बड़ी अपडेट सामने आई। क्या अपडेट है बताते हैं आपको। रजत जयंती पर कल उत्तराखंड पहुंचे पीएम मोदी, 2.5 घंटे रुके, कई करोड़ की सौगात भी दी। जी हां, बड़ी खबर है। उत्तराखंड अपना रजत जयंती वर्ष मना रहा है। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे। प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और जनसमूह को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 8,140 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ये परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित कई प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। चलिए दोस्तों, पीएम मोदी की ही दूसरी अपडेट आ रही है। बिहार चुनाव के बाद पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर जा रहे भूटान। जानिए क्या होगा खास एजेंडा। जी हां, बड़ी अपडेट है। बिहार चुनाव के बाद पीएम मोदी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम मोदी 11 से 12 नवंबर को 2 दिन की भूटान की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से हिमालय देश भूटान की ये चौथी यात्रा होगी। ये दौरा दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग के खास रिश्तों को मजबूत करने के मकसद से किया जा रहा है। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी से 2 नए भारत भूटान रेलवे प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस का रिव्यू करने की भी उम्मीद है। दोनों नेता भारत सरकार और भूटान की रॉयल सरकार द्वारा मिलकर बनाए गए 1020 MW पुना सांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे। चलिए दोस्तों, सोने और चांदी की बड़ी अपडेट आ रही है। आज क्या है सोना चांदी के रेट, जाने 24 कैरेट, 23 कैरेट और 22 कैरेट और 18 कैरेट, 14 कैरेट सोने के दाम। सोना और चांदी की कीमतों से उतार चढ़ाव जारी है। कभी कीमतें घटती है तो कभी बढ़ती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGI के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 1,20,100 रुपए प्रति 100 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं चांदी का भाव बढ़कर 1,48,275 रुपए प्रति किलो हो गया है। क्योंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद है, इसलिए दोनों दिन यह भाव मान्य रहेगा। चलिए अब किसानों के लिए बड़ी अपडेट आई है। सरकार की घोषणा, किसानों को 6 महीने फ्री मिलेगी बिजली, नहीं देना होगा बिल। जी हां, बड़ी अपडेट। राज्य सरकार की ओर से किसानों के हित में कई राहत भरे फैसले लिए जा रहे हैं ताकि उनके खेती के काम किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार की ओर से राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की ओर से वर्ष 2025 के मानसून सीजन के दौरान आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा भी की गई है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं को बिजली बिलों के भुगतान को 6 महीने के लिए स्थगित किया गया है। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 7,10,000 किसानों को मिलेगा। ऐसे में किसान 6 महीने बिना बिजली बिल जमा कराए फ्री बिजली प्राप्त कर सकेंगे। हालांकि 6 महीने बाद उन्हें इस बिल का भुगतान करना होगा। इसी के साथ देश दुनिया की बड़ी अपडेट आ रही है। रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट बेचने का दिया ऑफर। जी हां, रूस ने एक बार फिर भारत को Su-57 लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया है। इसमें कहा गया है कि वह भारत में इस लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए भी तैयार है। Su-57 का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पुराने प्लांट में भी किया जा सकता है, जिससे लागत घटेगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दिल्ली की आ रही है। दिल्ली के कई लोगों के लिए स्वास्थ्य का खतरा मंडराता जा रहा है। जी हाँ, रेड जोन में दिल्ली, प्रदूषण के खिलाफ इंडिया गेट पर प्रदर्शन, कई लोग हिरासत में। जी हाँ, दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लोगों ने आज इंडिया गेट पर मार्च किया। इसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी शामिल हुए। लोगों ने सरकार से ठोस नीति बनाने और प्रदूषण पर नियंत्रण की मांग की। अधिकांश इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 400 से भी ऊपर चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट में आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब RBSE बोर्ड एग्जाम की बड़ी अपडेट सामने आई और राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। जी हां, अब 2 बार मिलेगा राजस्थान बोर्ड परीक्षा में पास होने का मौका। बदल रहा है एग्जाम सिस्टम। राजस्थान बोर्ड एग्जाम में नए बदलाव होने जा रहे हैं। बोर्ड परीक्षा का स्ट्रेस कम करने के लिए छात्रों को परीक्षा में 2 बार पास होने का मौका दिया जाएगा। बेस्ट ऑफ 2 पॉलिसी के आधार पर बोर्ड रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जी हां, CBSE की तर्ज पर राजस्थान 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को घोषणा की कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSE की अजमेर 2026 से 2027 शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र में छात्रों को कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए 2 मौके दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट है। सेना के त्रिशूल के बाद भारत का नया टारगेट, श्रीलंका के साथ मिलकर करने जा रहा बड़ा काम। जी हां, भारतीय सेना पड़ोसी
पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका की सेना के साथ भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी कि मित्र शक्ति शुरू करने जा रही है। इस संयुक्त अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद रोधी अभियानों की संयुक्त रणनीतियों पर काम करेंगे। ये सैन्य अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी और अधिक मजबूत प्रदान करेगा। चले दोस्तों, मौसम से रिलेटेड बड़ी अपडेट आई है। देश के 5 राज्यों में चलेगी शीतलहर, दिल्ली यूपी में भी अलर्ट। ध्यान रखें दोस्तों, जी हाँ, बड़ी खबर। 10 नवंबर 2025 को देश में मानसून के बाद सर्दी का प्रकोप शुरू होने वाला है। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर की संभावना है, जबकि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में रात के तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी तापमान गिरेगा, जिससे ठंड का एहसास बढ़ेगा। दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। न्यूज़ धारा 24/7।